गुड इवनिंग सबको और वेलकम है सबका आज के फोर्थ डे ऑफ बुट कैंप में। सो आज के जो हमारे गेस्ट है और जो मॉडरेटर्स है वो ज्वाइन हो चुके हैं। सो मैं साहिल जी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन के लिए। वेलकम साहिल जी। एंड साहिल जी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ एंड देन हम हैंड ओवर करेंगे सेशन साहिल जी को। Sahil Suman, he is the lead of marketing and communications at Telangana Innovation Cell. ये तेलंगाना गवर्नमेंट का इनोवेशन सेल का डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें ये लीड है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए। He plays a key role in promoting TGIC's mission to foster innovation, entrepreneurship, and grassroots solution across Telangana state. He has interacted with more than 2,000 entrepreneurs and channeled, help them to start start their businesses, help students to support and start their entrepreneurship journey. He supports in initiatives that connect innovators, students, startups, and institutions with resources and opportunities to build sustainable ventures. He is supporting us from last 2 years in this whole journey of Yes Summit and guiding and mentoring the entrepreneurs. I welcome you, Sahil ji, and we can start the session. पीपल विल कीप ज्वाइनिंग इन एंड सबको फिर से बताती हूँ कि जब स्पीकर मॉडरेटर बात कर रहे हैं अपने आप को म्यूट में रखो। आपको कुछ क्वेश्चन है तो हम जैसे 3 दिन से कर रहे हैं वैसे आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो आपका हैंड रेस कीजिए। एंड में जो फीडबैक फॉर्म होगा वो बिना भूले आप लोग सब लोग भरेंगे। एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स और राइट इनटू द चैट बॉक्स। साहिल जी, हमें थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करना पड़ेगा सेशन के बीच बीच में बिकॉज वी हैव बोथ द क्राउड्स इंग्लिश एंड हिंदी। थैंक यू। ऑल राइट। हेलो, नमस्कार एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कितने लोग यहाँ पे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में कंफर्टेबल हैं? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ऑसम। कोई ऐसे भी हैं जिनको अंग्रेजी भाषा समझने में दिक्कत है? ओके। सो वंस अगेन नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम साहिल सुमन है। जैसा कि ज्योत्सना जी ने बताया कि हम लोग इस सेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषा में बात कर सकूं आज के सेशन के लिए। मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये सेशन ऑल्सो इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहा है अभी टीम टीजीआईसी के पेज पे। सो आई विल also greet the audience joining on Team TGIC's live session on Instagram. Good evening and welcome to all of you. So as it was announced earlier, जैसा कि पहले हमने अनाउंस किया था, आज का सेशन जो टॉपिक होने वाला है वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज के ऊपर होने वाला है। एंड आई एम जस्ट डूइंग माई पार्ट एज अ मॉडरेटर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग आउट अ वेरी इंटरेक्टिव कॉन्वर्सेशन एंड इसमें मुझे आप सब लोगों की सहायता चाहिए, क्योंकि इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हो सकता। मुझे आप सब लोगों का हेल्प चाहिए। क्या आप सब लोग मेरे साथ तैयार हैं इस सेशन को बहुत एक्साइटिंग एंटरटेनिंग बनाने के लिए? कैन आई सी सम हैंड्स इन द चैट बॉक्स? ऑल राइट, बहुत सारे लोग के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऑल राइट। सो आज के जो हमारे इस सेशन के गेस्ट हैं उनको इनवाइट करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले क्या आप लोग चैट बॉक्स में ये लिख सकते हैं आप किसके शहर से ज्वाइन हुए हैं? आई वुड लव टू नो फ्रॉम विच सिटी आर यू ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। लेट्स टेक अ मिनट, 1 मिनट आप लीजिए और फटाफट जल्दी से लिखना चालू कीजिए भारत के किन किन शहरों से आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया है। Awesome. I can see people from Dehradun, Bhir, लातूर, महाराष्ट्र के। और कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन कर रहे हैं? हैदराबाद। ओके, वंडरफुल।
Awesome. We have around 135 people on Zoom and there are 96 people joining on Instagram live. So almost 250 लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं. ओके, वंडरफुल. तो आज सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ. ओके, somebody saying ऑरेंज सिटी नागपुर. वंडरफुल. बहुत बहुत धन्यवाद. आज के इस सेशन के जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक छोटी सी कहानी आप सब लोग को जान लेना चाहिए. ये कहानी है एक छोटे से शीप की. वो शीप छोटा सा बच्चा होता है और अपनी माँ से बिछड़ जाता है जंगल में, और बिछड़ के वो जाके एक बकरियों के झुंड में शामिल हो जाता है. बकरी की जो माँ होती है उसे बहुत दया आती है कि अगर ये बच्चा खो गया तो इसको जो है कोई भी जंगली जानवर शिकार कर सकता है. तो उसने उस शीप के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को अपने झुंड में शामिल कर लिया. अगले दिन से somebody saying continue in English. Okay, I will keep a mix of Hindi and English both. So this story is about a little sheep which gets lost from her mother and picked up by a goat. A goat was having a big herd and उसने अपने शामिल कर लिया उस बच्चे को और अगले दिन से उसको अपने बच्चे की तरफ पाल पोस के बड़ा करना शुरू किया. कुछ दिनों के बाद वो भेड़ का बच्चा अपने आप को बकरी समझने लगा. उसके तरह वो घास खाता था, उसके तरह ही वो चलता फिरता था. कुछ दिनों के बाद वहां से एक बड़ा भेड़िया गुजरा और उस भेड़िए ने सबके ऊपर हमला करना शुरू किया. तो उस हमले के बाद क्या होता है कि सारे बकरियों का झुंड एक डायरेक्शन में भाग रहा होता है और ये छोटा सा भेड़ का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है. अब इस बड़े से भेड़िए को क्या लगा कि सारी बकरियां तो भाग रही है, ठीक है, लेकिन ये हट्टा कट्टा भेड़ है, ये क्यों भाग रहा है. तो उसने सारी बकरियों को एक साइड किया और इस भेड़ के बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ने का उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो. तो भेड़ का बच्चा गिड़गिड़ाता है कि नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाइए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है. अब वो भेड़िया फिर से उसे पूछता है कि आपको पता है आप कौन है, आप क्यों भाग रहे हैं मेरे से. लेकिन ये छोटा सा बच्चा फिर से गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे माँ के पास जाना है. कुछ देर के बाद वो उसको पकड़ के एक नदी के किनारे लेके जाता है और बोलता है कि नीचे पानी में अपनी तस्वीर देखिए. और फिर उसे पूछता है कि अब आपको रियलाइज हुआ आप कौन है. तो भेड़ का बच्चा बोलता है कि मैं तो बकरियों जैसा नहीं दिखता हूँ. एंड देन द भेड़िया मेक्स हिम रियलाइज कि आप एक्चुअली में एक बड़े से भेड़ हैं और आप बकरियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं. बट आपकी परवरिश ऐसे माहौल में की गई है जिससे आपको लगने लगा था कि आप उनके तरह हैं, वीक हैं, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हैं. कहानी का मोरल क्या है कि बचपन से आप जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, हमारी मानसिकता, हमारी सोचने की एबिलिटी उनके आसपास ढल जाती है. आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो इस सेशन को गो टू मार्केट स्ट्रेटजी से आपको समझाने वाले हैं, उनका एक बहुत फेवरेट लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है. वो हमेशा कहते हैं कि शहर छोटे नहीं होते, अ, शहर छोटे हो सकते हैं बट लोगों के सपने छोटे कभी नहीं हो सकते हैं. तो विद दीज वर्ड्स मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मिस्टर मिराज फहीम से, हु इज द सीईओ ऑफ तेलंगाना इनोवेशन सेल. And he has been a serial innovator, serial founder, built multiple companies. काफी कंपनियां उन्होंने बनाए, स्केल किया और नेशनल नहीं, सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने उस कंपनी को स्केल करके इंडिया से बाहर भी अपना नाम रोशन किया है. तो आज आप उनसे गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज के गुर सीखने वाले हैं. आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं. एंड जैसा कि मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि लेट्स मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव, तो आज हमने कोई भी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट स्लाइड नहीं रखा है. It will be a very live interaction session. You are free to ask your questions with the speaker, but only after he is done with explaining you the go-to-market strategies. तो बिना कुछ भी वक्त बर्बाद करते हुए मैं सीधा इनवाइट करता हूं मिस्टर मिराज फहीम. स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच साहिल. बहुत बहुत धन्यवाद साहिल फॉर द लवली ओपनिंग एंड इंट्रोडक्शन एंड टीम. Yes,
summit. Thank you for having me in this boot camp. बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मेरे को ये जानना है कि हमारे साथ आज कितने लोग जुड़े हुए हैं. आई सी द नंबर्स, लेकिन आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑलरेडी, जिनका बिजनेस है, जो 1 साल से ज़्यादा चला रहे हैं. ओके. आप लोग का जितना भी ड्यूरेशन है, आप बस चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, 4, 5, 2, 1, जो भी जितने भी साल से आप चला रहे हो. और अगर आपका बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो बस आइडिया लिख दीजिए चैट बॉक्स में, सिर्फ जस्ट राइट आइडिया. ओके. ओके. तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Awesome. So we have 160 people on Zoom and 106 people on Instagram. There are 270 people almost watching this session right now. Very nice. Sahil, I'm sharing a document with you. Can you please share it on screen? Yes. I don't think I have the share option. Josna ji, can you enable the share option for Miraj? Yes, his co-host can share the document. And also you are also co-host. Okay. I am sharing GTM Canvas. Can you guys see it? Please let me know if you can see it. Yes, it's visible. Go on, Miraj. Okay, perfect. I think it's not visible in full. Okay, I'll get started and then maybe we can keep moving. मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ सबको अच्छे से आ रही है और यू गाइस कैन हियर मी. आई कीप स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी. Urdu and Hindi are my mother tongue, but I'm very comfortable in English by the virtue of my work. And again, thank you so much for having me. So, जहाँ तक आपके कमेंट से मेरे को पता चला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस है बिजनेस करने में. ऑन एन एवरेज मेरे को लगता है 3 से 5 साल वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे. एंड मेजोरिटी ऑफ यू आर MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. एंड सिंस आई एम नॉट श्योर अगर आपके बिजनेस में कोई कंपोनेंट ऑफ इनोवेशन है या नहीं है, तो आई एम गोइंग टू अज्यूम कि नहीं है. एंड अगर आपके बिजनेस में कोई कंपोनेंट ऑफ इनोवेशन है तो प्लीज चैट बॉक्स में प्लीज टाइप आउट कि आपके पास है. यस इनोवेशन करके आप टाइप करिए. आई विल कीप माय सेशन विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो सबसे पहली चीज, आप में से कितने लोगों को पता है गो टू मार्केट का एक्चुअल मतलब क्या है? अगेन आपको बस चैट बॉक्स में लिखना है अगर आपको पता है. ओके. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में गो टू मार्केट का मतलब है अपने प्रोडक्ट को अपनी मार्केट तक लेके जाना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक, उसकी मार्केट तक पहुंचाना.
फॉर एग्जांपल अगर आपका पानी पूरी का बिजनेस है तो आपका काम यही होगा कि आप बहुत सारे लोगों को अपनी पानी पूरी खिलाओ। अब पानी पूरी का बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सबको खानी होती है, सबको पसंद भी आती है और आसानी से हर जगह मिल भी जाती है। लेकिन कभी कोई ऐसा आपको पानी पूरी वाला मिलेगा नहीं जिसको आप जाके पूछोगे कि आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है और वो आपको अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बता पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होती नहीं है। उसको अच्छे से पता होता है कि क्राउड कहाँ पे आती है, सुबह आती है या शाम में आती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले लोग आएंगे या कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे या ट्रैवलर्स आएंगे, और वो उस हिसाब से अपने ठेले को, अपनी दुकान को इन एरियाज में लगाता है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दिस इज व्हाट हिज प्रोपोजिशन इज, दिस इज व्हाट हिज सॉल्यूशन इज, दिस इज व्हाट हिज प्रोडक्ट इज। तो इसमें होता यह है, उसको अपनी मार्केट के हिसाब से अगर उसकी पानी पूरी, एंड सिंस पानी पूरी एक बहुत ही जनरल एग्जांपल है, वो आप ऑफिसेस के बाहर भी लगा सकते हो, वो आप कॉलेज के बाहर भी लगा सकते हो, वो आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के बाहर भी लगा सकते हो। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उसका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी हुआ। और मोस्टली आप देखेंगे कि ये लंच टाइम के बाद से बाहर अवेलेबल होते हैं क्योंकि वही टाइमिंग पे लोग यूजुअली खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें अपने को सीखने को जो मिलेंगी, वो ये है कि अपनी पानी पूरी वाले को पता होता है कि कहाँ पे कौन क्या खाना पसंद करता है। दूसरा, उसके टाइमिंग्स क्या है, कौन से टाइमिंग पे वो जाएगा तो उसको ज्यादा ग्राहक मिल पाएगा, ज्यादा कस्टमर्स मिल पाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा उसको बेच पाएगा। अब एक बार उसकी वो अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर तो वो रोज वहां पे जाने लगेगा एंड लोग वहां पे उसके रिटर्निंग कस्टमर्स भी बनेंगे। अगर उसकी पानी पूरी बहुत अच्छी हुई, अपने दोस्तों को बोलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ होगा, एंड इसी तरह से उसका मार्केट बढ़ेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन हमारा बिजनेस पानी पूरी वाले बिजनेस जितना यूजुअली आसान होता नहीं है। हमारे बिजनेस में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी बिजनेस मॉडल इनोवेशंस करनी होती हैं जो अम, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि आपको आपके प्रोडक्ट्स में इनोवेशन है। तो आपके बिजनेस को 0 to 1 और 1 to N, माने आइडिया से लेके प्रोटोटाइप या इनिशियल स्टेजेस या फिर इनिशियल स्टेजेस से स्केलिंग तक लेके जाने के लिए आपको गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी की हेल्प लेनी ही होती है। चाहे वो आप स्मॉल कंपनी हो, चाहे आप वो लार्ज कंपनी हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे आप मिर्ची मसाले वाली कंपनी हो, चाहे आप पापड़ बेच रहे हो या सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, आप कोई भी हो, आपको गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अपनी बनानी ही पड़ती है। और मैं जो आपको आज लेके जाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, जिसके साथ आप एक बहुत ही कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गो टू मार्केट कैनवस की मदद से आप अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बना सकते हो। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इज नॉट अ मैजिक बुलेट। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी बनाने का या बनने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंपनी, अलग अलग एजेस ऑफ कंपनी में अलग अलग चेंज होता है, और उस हिसाब से आपको अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बदलनी होती है। अभी जैसा someone mentioned in the chat box, if same shops was increased near to our shop, then with the same idea, then what should we do? मतलब कंपटीशन, ये क्वेश्चन है गौरी प्रत्युषा जी का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन व्हेन आई सेड जीटीएम कंटिन्यूज टू चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेसेस एंड विथ रेस्पेक्ट टू द एज ऑफ योर कंपनी। क्योंकि मान लीजिए, इफ यू आर लॉन्चिंग योर बिजनेस टुडे, tomorrow there will be another three businesses that are selling the same thing that you are selling, right? So you have to make sure that your go to market strategy is taking into account what your competitor is doing, and make sure your product has a better offering, your product is
much more superior than your competing product. And इसी के लिए we have designed and we are going to talk about the GTM canvas. Now GTM canvas में अगर आप देख सकते हो तो in very simple words there are 8 boxes. Okay, 8 मेन इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो पहले के 4 बॉक्सेस हैं, प्राइमरी फीचर, प्राइमरी सेलेबल फीचर, डिफरेंशिएटर और अल्फा, ये 4 बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विथ योर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। वी विल गेट टू योर क्वेश्चंस एट द एंड। आई विल हैव इनफ टाइम। I'll try to finish my session by 6:15 so that we have good 15-20 minutes to take your questions, and I'll try to keep it very specific with respect to your business. Okay, so अभी आप कैनवस पे फोकस करिए, क्योंकि आप अगर ये समझ गए तो 90% ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी ऑटोमेटिकली आंसर्ड। ठीक है, तो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के सबसे पहले 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं: प्राइमरी फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, प्राइमरी सेलिंग फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड अनफेयर एडवांटेज ऑफ योर प्रोडक्ट। प्राइमरी फीचर का मतलब क्या है? Primary feature is that feature, that one feature. Okay, please make sure you remember it is only one feature that we are talking about. Primary feature is that one feature that people are coming to you for. वो ऐसी कौन सी चीज है आपके कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की, कौन सी ऐसी एक चीज है आपके प्रोडक्ट की जिसके लिए लोग आपके पास आएंगे या आते हैं? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी फीचर। यहाँ पे हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यू कैन नॉट ऐड मोर फीचर्स। यू कैन प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं ज्यादा फीचर्स ऐड कर दूंगा तो ज्यादा लोग आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? और यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा जो देता हूँ अपने सेशंस में वो गूगल का है। हम गूगल को सिर्फ उसके एक ही फीचर के लिए जाते थे, वो है सर्च इंजन, google.com. We go to google.com only for the search feature. Now, आपका प्राइमरी फीचर आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी और आप एज अ फाउंडर या एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पॉपुलर होने में, आपकी मार्केट को कैप्चर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपका प्राइमरी फीचर मैच्योर नहीं है, अगर आपका प्राइमरी फीचर सॉलिड नहीं है, आपका प्राइमरी फीचर स्टेबल नहीं है, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, लोग आपके पास आपका प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे और ना ही आपके प्रोडक्ट को अपने दोस्तों को रेफर करेंगे, राइट? विच इज व्हाट वी कॉल वर्ड ऑफ माउथ. So what we need to understand is you have to have ultimate clarity on what is that one feature that people are coming to you for. और जैसा ही आपको समझ में आ गया कि ये मेरा प्राइमरी फीचर है, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। एंड देन विल मूव ऑन टू प्राइमरी सेलेबल फीचर। प्राइमरी सेलेबल फीचर इज दैट वन फीचर जिससे आपका प्रोडक्ट पैसे कमाता है। ठीक है, प्राइमरी फीचर इज दैट फीचर जिसके लिए लोग आते हैं, और प्राइमरी सेलेबल फीचर इज दैट फीचर जो आपको पैसे कमा के देता है। बहुत बार होता यह है कि आपका प्राइमरी फीचर और आपका प्राइमरी सेलेबल फीचर ये दो अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एंड वी अज्यूम कि ये दो सेम चीजें हैं। हाँ, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यू कैन नॉट इम्पोज कि ये सेम होना जरूरी है या इसको अलग होना जरूरी है। गूगल के केस में ये दो अलग चीजें हैं। ओके, बट 100% ऑफ द टाइम्स योर प्राइमरी सेलेबल फीचर विल बी डिपेंडेंट ऑन योर प्राइमरी फीचर। क्योंकि हम गूगल को जाते हैं सर्च करने के लिए, लेकिन हम गूगल को सर्च करने के पैसे नहीं देते। गूगल को एडवर्टाइजर्स पैसे देते हैं एड्स दिखाने के लिए, और वो एड्स डिपेंडेंट होते हैं हमारा उनका सर्च इंजन यूज करने पर, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड के प्राइमरी फीचर एंड प्राइमरी सेलेबल फीचर are two very important components. They can be same features, but they can also be two different features. We need to understand and we need to know कि primary sellable feature has to make money for your product. If you are telling कि मेरा primary feature ये है और मेरा primary sellable feature कुछ और है,
लेकिन आपके प्राइमरी सेलेबल फीचर को यूज करने के लिए लोग अगर पैसे नहीं दे रहे हैं या फिर पैसे देने में आपको सता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्राइमरी सेलेबल फीचर रॉन्ग है, वो वैलिडेटेड नहीं है, एंड यू विल हैव टू कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट. Are we clear with primary feature and primary sellable feature? If you are clear, just drop a thumbs up in the chat box, please. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, I would request all of you to take a notebook and a pen and write what your primary feature is and what your primary sellable feature is. वो कौन सी ऐसी फीचर है जो जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं, और वो कौन सा ऐसा फीचर है जिसके लिए लोग आपको पे करते हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ योर प्राइमरी फीचर एंड मेक अ नोट ऑफ योर प्राइमरी सेलेबल फीचर. नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंशिएटर. Differentiator is the most important part of your complete product roadmap, product life cycle, and in fact your company's life cycle. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएटर आपका वो कंपोनेंट है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है. ठीक है? और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नोट एंड अंडरस्टैंड, इज के योर प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैन नॉट बी अ डिफरेंशिएटर. इट इज अ डिफरेंशिएटर बट इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट डिफरेंशिएटर. मान लो आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट आपका 10 रुपए में बेच रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा डिफरेंशिएटर ये है कि मैं सेम प्रोडक्ट 8 रुपए में बेच रहा हूँ. यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि कल को आपका कॉम्पिटिटर भी सेम प्रोडक्ट 8 रुपए में बेच सकता है, और अगर वो मैन्युफैक्चर निकला तो उसके पास और ज्यादा एडवांटेज होगा और वो उस और भी ज्यादा कम में बेच सकेगा. सो डिफरेंशिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्लीट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप अपने डिफरेंशिएटर के बेसिस पे आपके कस्टमर्स को अपना प्राइमरी फीचर और प्राइमरी सेलेबल फीचर बेचते हो. If you're not able to figure out what your differentiator is, then ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ये सबसे बड़ा अलर्ट है. दिस इज वेयर यू शुड स्टॉप, यू शुड फिगर आउट मेरा डिफरेंशिएटर क्या है. ओके, एंड फॉर यू टू फिगर आउट योर डिफरेंशिएटर यू नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. आपके मार्केट में आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स के क्या प्राइमरी फीचर्स हैं और क्या प्राइमरी सेलेबल फीचर्स हैं, और उस हिसाब से आप अपना डिफरेंशिएटर आइडेंटिफाई कर सकते हो. और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास डिफरेंशिएटर नहीं है, तो फिर आपका जीटीएम स्ट्रैटेजी जो है, जो आपका जीटीएम कैनवस है, वो बहुत ही वीक बनेगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू help you reach out to your market the way you want to reach out to your market. Okay, now in very simple terms, और बहुत ही जेनरिक टर्म्स में, जनरल टर्म्स में, we say कि your differentiator, the biggest differentiator that you can have is you are 20% better than your competitor. अब वो 20% कोई भी एस्पेक्ट में हो सकता है. इट कुड बी द एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोडक्ट, इट कुड बी द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, इट कुड बी the finishing of your product, it could be the availability of your product. For example, आपके competitor को 1 घंटा लगता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में और आपको 40 मिनट लगते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, मतलब आपका वो डिफरेंशिएटर हुआ. बट अगेन नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, बट इट इज एन अ डिफरेंशिएटर लाइक द प्राइसिंग itself. सो 3 चीजें हम लोगों ने अभी तक कवर करी हैं: प्राइमरी फीचर, प्राइमरी सेलेबल फीचर एंड डिफरेंशिएटर. These 3 things are very critical for you to define your go-to-market strategy. Okay. For example, if I was the founder of Google, I would have told you my primary feature is people come to me for search, people pay me to put up ads, and my differentiator is we show accurate search results and fastest and accurate search results. Right? ये 3 सबसे important चीजें हैं for us to figure out what my go-to-market strategy will look like. If we are all clear with this, please drop a thumbs up so that I can move forward.
Are you guys with me? I can only see a few. Okay. Repeat which part, Pallavi ji? Any specific part you want me to repeat? कौन सा पार्ट नहीं समझा? Okay. Okay. Pallavi ji, I'll differentiator. Differentiator. Okay, I'll just repeat in one quick sentence and then we'll move forward. Differentiator is that one thing that is going to put your product अपार्ट फ्रॉम योर कंपटीशन। वो एक ऐसी चीज है जो आप बता सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर से अलग क्या है, आपके प्रोडक्ट में आपके कॉम्पिटिटर से अलग क्या है। दैट इज द बेसिक डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएटर। दैट इज द ओनली थिंग। ओके, अगर आपको फिर भी डाउट है तो हम लोग Q&A में आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड वी विल आंसर इट इन डिटेल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन विच इज अल्फा, जो मैं बोलता हूँ अनफेयर एडवांटेज, एंड दिस इज अ वेरी rare, very difficult thing for us to have. Okay, now what is unfair advantage? Unfair advantage is that one thing that you and only you can have, that nobody can borrow or copy or steal from you. Okay, unfair advantage is that one thing that only you can have, that your competitor cannot copy, borrow, or steal from you. Okay, most of the times it is also, it can be your intellectual property, it could be patent, it could be the design of your product, it could be the brand ambassador of your product. If let's say assume कर ली मान लीजिए कि शाहरुख खान is your mama, and आप बोल रहे हो कि no, you cannot you cannot promote any other product apart from my product, right? तो ये आपका unfair advantage हो गया, राइट। सो यूजुअली जब आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बनते हो तो कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट कॉपी द ब्रांड इटसेल्फ। Competitors can copy features, competitors can copy pricing, competitors can also copy differentiators, right, over a long period of time with a lot of research and development. But ओके, किसी को हिंदी में चाहिए और किसी को इंग्लिश में चाहिए, दिस इज डिफिकल्ट। आई एम ट्राइंग टू स्विच। तो अनफेयर एडवांटेज वो चीज है जो आपका कॉम्पिटिटर आपके पास से ना चुरा सकता है, ना कॉपी कर सकता है, और ना ही बोरो कर सकता है। ठीक है, तो एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, it could be design, it could be one example. The best example is Coca-Cola. Okay, Coca-Cola, you cannot copy Coca-Cola ka taste, or you cannot copy Pepsi ka taste, right? You cannot copy KFC ka taste, right? ये वो brands हैं that have created a very large market for itself, and there are a lot of competitors who have tried to replicate that taste for themselves. लेकिन उनका unfair advantage ये है कि उनका taste कोई copy नहीं कर सकता। आप जितना भी रिवर्स इंजीनियर कर लोगे, आप उनके टेस्ट को कॉपी नहीं कर सकते, उनके फॉर्मूला को आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको आपकी मार्केट में एक अलग पोजीशन दे सकता है, then that is your unfair advantage. Okay, and that unfair advantage is something that can help you go to market and capture the largest market possible. तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। और आप अगर देख सकते हो तो मैंने अनफेयर एडवांटेज को स्टार किया है, राइट। इसका मतलब ये है कि अनफेयर एडवांटेज इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम अप विथ। इट्स नॉट इजी फॉर यू टू कम अप विथ अनफेयर एडवांटेज, एंड इसको बहुत टाइम लग सकता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने अनफेयर एडवांटेज के लिए वेट करो, आप अपना गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बना सकते हो
और once you continue to run your business, maybe after a period of time you will be able to come up with your own unfair advantage that will help you go to market, right, and build a very strong go to market strategy for yourself. Okay. This is off topic, but consider this. If someone is building a prototype and has no prior idea about marketing and commercial knowledge, what should be the go-to strategy? Okay, I'll answer this question in 1 quick minute because this is very important. Jyotirmoy. Okay. गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट ये जो कैनवस आप लोग देख देख रहे हो, ये कैनवस आइडियली, ओके, इन अ परफेक्ट सिनेरियो, आइडियली ये कैनवस आपको तब बनाना है, आपकी स्ट्रैटेजी तब बनाना है जब आपका प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, आइडियली एट योर प्रोटोटाइप स्टेज, आइडियली एट योर आइडिया वैलिडेशन स्टेज। नाउ अब ये होता ऐसे है, सर जो आप इंग्लिश में बोलते हैं वो हिंदी में भी इन शॉर्ट बताइए प्लीज। We'll have to use AI to translate this in real time. Okay. So I'll first answer this question for Jyotirmoy. So the best way for you, and you don't have to have any marketing knowledge. This is not marketing. This is product development. This is prototyping. तो ये केस में you will first start with whatever your prototype is. आप ये first 4 boxes को fill करोगे, your primary feature, your primary sellable feature, your differentiator, and your unfair advantage if you have any. And उसके बाद में you are going to hand pick up, okay, a set of users that you think are going to like your product, okay. क्योंकि आप लोग जब अपना बिजनेस बना रहे हो, जब अपना कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, जब अपना प्रोडक्ट बनाते हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप रख के अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, यस और नो? You don't directly design your product just like that. You don't develop your product just like that. When you build a product, when you get an idea, you have someone in your mind. आपको लगता है कि वहां पे वो बंदा शायद मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा और उसको शायद मेरा प्रोडक्ट पसंद आएगा, शायद उसको चाहिए या इसको चाहिए। आपको उनके नाम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर डालने हैं और उनकी वो लिस्ट बनानी है, ठीक है। दैट इज हाउ यू गेट स्टार्टेड एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। और ये वो स्टेप है जो हर बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, सर्विसेज कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, यहीं से वो अपना स्टेप स्टार्ट करती है। तो अगर आप प्रोटोटाइप स्टेज में हो, आइडिया स्टेज में हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये कॉलम नंबर 5 जो है, हैंड पिक यूजर्स, आपको इनके नाम, नंबर और कांटेक्ट लिखने हैं और उनसे बात करके आपको अपना प्राइमरी फीचर, प्राइमरी सेलेबल फीचर और डिफरेंशिएटर आपको उनको बताना है। नाउ ये वो लोग होंगे यूजुअली जिनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ये वो लोग होंगे जो यूजुअली आपकी कांटेक्ट लिस्ट में ऑलरेडी होंगे, राइट। या फिर ये वो भी लोग हो सकते हैं जो आपके सेकंड डिग्री नेटवर्क में होंगे। सेकंड डिग्री का मतलब ये है कि जो आपको डायरेक्टली, जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट आपको कोई ना कोई पता है जो आपको उनसे मिलवा सकता है, राइट, सेकंड डिग्री नेटवर्क में। सो आपको उनके नाम लिखने हैं, आपको उनके नंबर लिखने हैं और आपको उनको अपना प्राइमरी फीचर, प्राइमरी सेलेबल फीचर और डिफरेंशिएटर पिच करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर माय, सो आई डोंट नो यू डायरेक्टली, okay, I know you through Yes Summit, right? I know you through, let us assume example, साहिल के जरिए। तो आप मेरे सेकंड डिग्री नेटवर्क हुए और साहिल मेरे फर्स्ट डिग्री नेटवर्क हुए। तो मैं साहिल को कॉल करके बोलूंगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मुझे लगता है आपके वो दोस्त को शायद मेरा ये प्रोडक्ट काम आए, तो क्या आप मुझे उनसे कनेक्ट करा सकते हो? और जब आपको साहिल उनसे कनेक्ट कराएंगे तो आप उनको अपना प्राइमरी फीचर, प्राइमरी सेलेबल फीचर और डिफरेंशिएटर पिच करोगे। आप उनको बोलोगे कि ये मेरा सर्च इंजन है और आप मेरा सर्च इंजन फ्री है, मेरा सर्च इंजन फास्टेस्ट और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, तो आप मेरा सर्च इंजन यूज करिए,
right? This is what your pitch is going to be to that particular person. And you continue to repeat this process again and again, again and again, with at least 100 to 500 hand-picked users. Hand-picked users are the people who you choose to make them try your product. ठीक है? ये ऋतुराज के क्वेश्चन का आंसर है। हैंड पिक्ड यूजर्स आर दोज यूजर्स जिनको आप चुनेंगे अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। These are not the users who are coming by themselves, okay? और ये एब्सोल्यूट आइडिया स्टेज में और प्रोटोटाइप स्टेज में होता है। और अब ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप इसीलिए है क्योंकि अगर आप सही यूजर्स को नहीं चूज करेंगे तो सही यूजर्स आपके प्रोडक्ट को सही यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर वो आपके प्रोडक्ट को सही यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको सही फीडबैक नहीं मिलेगा। ओके, so these will be those people who will not use your product, and if they're not using your product, they will not give proper feedback, and if they are not giving you proper feedback, you will not know if your product is working or not working, etc. Am I clear? We have finished 1, 2, 3, 4, and 5 columns. If you are with me till now, please drop a thumbs up and we'll continue आगे। I will move आगे if I get at least 10 thumbs ups. Okay. All right. Thank you. So moving forward, now that we have handpicked our users, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो you will write down the list of all the handpicked users, जो चुने हुए users हैं जिनको आप चूज करोगे अपने प्रोडक्ट का डेमो या प्रोडक्ट के यूज के लिए। आप उनकी लिस्ट बनाओगे, आप उनसे बात करोगे और उनसे आपके प्रोडक्ट का फीडबैक लोगे। अब फीडबैक यूजुअली 3 टाइप्स का होगा। एक, उनको आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद आया एंड इट इज एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम उनके लिए। दूसरा, उनको आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया और वो आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि उनको समझ में नहीं आया। और तीसरा, जो लोग आपका प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, दे आर नॉट मोटिवेटेड यूजर्स, उनको आपको बार बार बोलना पड़ेगा, आपको बार बार पूछना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आपने प्रोडक्ट यूज किया नहीं किया। सो आपको ये 3 टाइप के यूजर्स मिलेंगे। नाउ लेट अस अज्यूम के 100 हैंडपिक यूजर्स में से यू हैव 33 users who have used the product and like your product. 33 people have used your product but did not like your product. 33 have not even used and don't even care about your product. So the success rate of your current go to market is at 33%, right? With a probability of another 33% जिनको आप maybe first hot lead में ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे स्टेप में आपको सिर्फ एक चीज करनी है और वो है फीडबैक लेना है, राइट? इफ यू आर नॉट टेकिंग फीडबैक फ्रॉम योर यूजर्स, then this process will not work. The whole purpose of this is to get feedback from your users. Now let us assume कि आपके जो 33% यूजर्स हैं जिनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो 33 का 50% अगर आप ले लें और उन्होंने बोला कि हमें आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ये लीजिए पैसे, हमें आपका प्रोडक्ट चाहिए, और वो बार बार आपका प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं। Now, the most important thing that you will conclude from these 5 steps is, 1, your success rate is 15%, approximately 15-16%. Second, you have to make sure कि आपके ये जो 15% यूजर्स हैं, आपको उनको इतनी एक्सेलेंट सर्विस देनी है कि वो लोग मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और मार्केटिंग करें, right? That is the whole purpose of the first 5 steps. Now that is only possible with great experience, with great quality.
अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस और अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो ये नहीं होगा. Now, all you need is only 10 to 15% of successful users in this first 5 steps for you to become a very successful, very large company. I'll tell you how. Okay. Now, after you have selected these 15 users out of the 100 users, आपने 100 को हैंड पिक किया था, लेकिन उसमें से 85 लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर उनको आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, पता नहीं आया, आई मीन समझ में नहीं आया, तो यू बॉइल डाउन टू द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू ओनली 15 users, which is technically 15% of your hand picked network. अब ये 15% का आपको प्रोफाइलिंग करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. कैन यू सी दिस? प्रोफाइलिंग इज नंबर 6. हु आर दीज पीपल? 7, वेयर आर दीज पीपल लिविंग? ये लोग रहते कहाँ हैं? 8, आप उन तक कैसे पहुंच सकते हो? हाउ डू यू रीच आउट टू दोज पीपल? आशीष का क्वेश्चन है, सॉरी टू बॉदर यू सर बट आई हैव अ डाउट, व्हाट्स द डिग्री मेंशन? आई टोल्ड यू इट्स द डिग्री ऑफ नेटवर्क. फर्स्ट डिग्री नेटवर्क, सेकंड डिग्री नेटवर्क, थर्ड डिग्री नेटवर्क. फर्स्ट डिग्री नेटवर्क आर द पीपल जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं. सेकंड डिग्री नेटवर्क आर द पीपल जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है बट यू नो समवन जो आपको उनसे मिलवा सकते हैं, राइट, जो एक म्यूचुअल कनेक्शन की दूरी पर है. और थर्ड डिग्री नेटवर्क इज 2 म्यूचुअल कनेक्शंस की दूरी पर होंगे. सो दैट इज द डिग्री ऑफ नेटवर्क एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्ट कनेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट कैसे कनेक्ट करना है और कहाँ तक पहुंचना है, यहां से पता चलता है. सो कमिंग बैक टू द profiling part. So now that we have those 15 set of very motivated users, आपको जो वो 15 यूजर्स मिले आपके पहले के 5 स्टेप से, उनकी आपको प्रोफाइलिंग करना है. कौन है ये लोग, राइट? हु आर दीज पीपल? आर दे देयर जेंडर, मेल फीमेल, देयर डेमोग्राफिक्स, वो लोग रहते कहाँ हैं, वो लोग करते क्या हैं, उनका इनकम क्या है, उन यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट देम. यू सी दिस? प्रोफाइलिंग इज हु आर दे. आपको इतनी डिटेल में उनका प्रोफाइल बनाना है, नॉन पर्सनल प्रोफाइल. आप उनका नाम नहीं लिख सकते, आप उनका नंबर नहीं लिख सकते. यहाँ पर आपको उनका जेनरिक प्रोफाइल बनाना है, ठीक है? आप जब उनका जेनरिक प्रोफाइल बनाते हो, हु आर दे, वेयर दे लिव, right? If they are tier 1 customers, if they are tier 2 customers, if they are office going professionals, if they are homemakers, if they are students, etc etc etc, right? आपको ये प्रोफाइलिंग, सोर्स और चैनल, ये 3 चीजें आपको डिटेल्ड में लिखनी है, ताकि कल के दिन कोई भी ये आपका कैनवस पढ़े तो उनको पता चले कि बेच क्या रहे हैं, प्राइमरी फीचर, पैसे कैसे कमाएंगे, क्यों बेच रहे हैं, और या आपका कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा, डिफरेंशिएटर, किसको बेचेगा, हु, कहां पे बेचेगा, वेयर, और कैसे बेचेगा, हाउ. आई होप वी आर क्लियर with this. Now, once you complete these 8 steps, you will know कि आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, राइट? नाउ दीज आर दोज 15 पीपल हु आर योर पेइंग कस्टमर्स, हु लव योर प्रोडक्ट एंड हु आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट विद देयर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री नेटवर्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके. What is tier 1, tier 2 customer? Tier is basically, tier 1 are customers who, tier depends on the how do I explain this? Depends on the segment of a customer. टीयर 1 कस्टमर शायद सिटी में हो सकता है. टीयर 2 कस्टमर्स बेसिकली आर इन टाउन्स एंड विलेजेस. That is also in terms of customer geography, in terms of customer demography, it could be customers within a particular income range,
टियर 1 का हाई इनकम होता है, टियर 2 का अ लिटिल लोअर देन हाई होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट इज बेसिकली टियर. इट इज कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स, right? So I'm going to quickly repeat everything that I said. Primary feature is that one feature that customers are coming to you for. Primary sellable feature is the feature that people are going to pay you for. Differentiator is the feature that people come to you for and not your competitor. An unfair advantage helps you stay apart, keeps you apart from your competition. Now, once you handpick all your users, you do their profiling. Who are they, where they live, and how do you reach out to them? Okay, I hope everybody is clear for this first part. And now we will go on to the discovery and the distribution bit. Can I get a thumbs up if you are clear and with me so far? One more thumbs up and I'll move. Rituraj. Rituraj, you can download a handbook. It's actually free of cost and available on the website. You can just go to gtmcanvas.com and download the handbook. It's explained in detail in that handbook, everything that I'm, sharing with you right now. Okay, perfect. Thank you for that response. I'll move forward. Now, once you have figured out what, where, how, and who, we will come down to channels that will help you scale. Okay, अभी तक हम कर रहे थे 0 to 1 वाली go to market strategy. Uh, okay. Session. So there are three very important stages or yeah steps that you take after you go from 0 to 1. यहाँ पे हमने फिगर आउट किया है कि हमारे प्रोडक्ट के इनिशियल सेट ऑफ यूजर्स कैसे आएंगे. एंड वंस वी हैव द मार्केट वैलिडेशन, वंस वी हैव गुड फीडबैक that is helping us in shaping the product, we will use that feedback, shape the product, improve the product, increase the performance of it, improve the quality of it, and then we keep going back. Now we are going to talk about the 1 to n wala part. How do you scale things up? For you to scale, you have to focus on three very important things: partnerships, discovery, distribution. Partnerships, discovery, and distribution. Now that you have a solid validation के आपका product market को अच्छा लगता है, you can figure out अलग different brands, communities, platforms, organizations, campaigns, and distributors that can help you partner with them and offer it to their audiences, right? And the best example for this could be any supermarket. ओके, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है एंड मार्केट को बहुत पसंद आया आपका प्रोडक्ट, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज you're going to partner up with a supermarket and say कि hey, आपके पास इतना फुटफॉल होता है तो हम पार्टनर करेंगे, मैं आपको मेरे प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन में से इतना कमीशन, आप उसको अपने फुटफॉल को ऑफर करिए, राइट? दिस विल गिव यू अ मास मार्केट एक्सपोजर, और ये मास मार्केट एक्सपोजर आपको पार्टनरशिप से ही मिल सकता है, राइट? और आपको वो एक्सपोजर मिलने के लिए आपको पहले आपका प्रोडक्ट प्रूव करना पड़ेगा जो आप
एटॉमिक नेटवर्क से ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो। आपके पास इनका फीडबैक होगा, इनके टेस्टिमोनियल्स होंगे जो आप यूज करके ये सारी पार्टनरशिप्स क्रैक कर सकते हो। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ब्रांड्स हैं, कौन सी कम्युनिटीज, कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिनके साथ आप पार्टनर कर सकते हो, एंड राइट देयर नेम्स यहाँ पर अंडर पार्टनरशिप्स, राइट। एंड यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस। आप ये प्रोबेबल पार्टनर्स को रीच आउट करोगे और उनको अपना प्राइमरी फीचर पिच करोगे, उनको अपना प्राइमरी सेलेबल फीचर पिच करोगे, और अपने डिफरेंशिएटर के दम पे आप वो पार्टनरशिप क्रैक करोगे। और आपको वहां पे पता चलेगा कि कितनी जितनी बड़ी पार्टनरशिप आप क्रैक करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, और जितना ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा उतने ज्यादा कस्टमर्स आप बना पाएंगे, राइट। एंड ये साइकिल कंटिन्यू होगी। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू गो फ्रॉम 1 to N। तो ये था फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गोइंग ऑफ स्केलिंग अप। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कवरी। आपका प्रोडक्ट अगर हमने अब तक जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं, these are those things that you are going to the market and offering, right? Now there will be a lot of people who would want to buy your product or who are in need of your product but are not aware of your product, right? इसको हम बोलते हैं उन प्रोडक्ट उन उन कस्टमर्स तक पहुंचना जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। सो दिस इज what we call as discovery. Is your product discoverable or not, right? For example, if I go to Google and search, if you're selling let's say red leather jacket, right? And if I go to Google and look for red leather jacket, is your business appearing on the search result or not, right? Is your business getting discovered or not? क्या हम आपके बिजनेस को डिस्कवर कर सकते हैं? क्या आपका प्रोडक्ट वहां पे डिस्कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है? is what discovery is all about. So we have to make sure कि यहाँ पे जितनी भी चीजें and I have listed down, okay? दो टाइप्स ऑफ डिस्कवरी ऑप्शंस होते हैं, इनबाउंड ऑर्गेनिक और इनबाउंड पेड। ऑर्गेनिक मतलब everything that you do without paying anybody anything is organic. Paid is obviously the opposite of it. So it's you pay to make it happen, right? SEO is organic। अगर आप आपकी वेबसाइट का, आपके प्रोडक्ट का SEO अच्छे से कर, SEO is सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोग बाद में गूगल करके देखिएगा SEO होता कैसे है, क्या उसके स्टेप्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंस वहां पे बनाना है जहां पे लोग आपको ढूंढ रहे होंगे या ढूंढ सकते हैं। और अगर आप आपके डिस्कवरी फिक्स करोगे तो anybody who's looking for your product will come and use your product and buy from you. It is very important for you to grow at scale. If you want thousands of customers, then you have to fix your partnerships, discovery method, and lastly, coming to distribution. डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इन वेरी सिंपल टर्म्स आपको पता ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली टाइंग अप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फिगरिंग आउट आपका मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप कंज्यूमर रिटेल प्रोडक्ट हो तो आप सुपरमार्केट से पार्टनर अप कर सकते हो, जहां जैसे कि वो आपके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, राइट? सो व्हेन दे बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर प्रोडक्ट, customers will come and your product will get exposure. Now, the most important thing here is distribution alone cannot fix your go to market strategy. आपका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरा प्रोडक्ट सो एंड सो सुपरमार्केट में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके ले सकते हो, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूशन अलोन डजंट वर्क, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर योर डिस्ट्रीब्यूशन टू वर्क। And again, like discovery, distribution also has, organic and paid methods. You can look at, the options in here and go ahead. आशीष का क्वेश्चन है, सर फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग स्टार्टअप आइडियाज एंड ऐप डेवलपमेंट whom should we partner up with? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर इनटू ऐप डेवलपमेंट, ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो आप मेरे को अपना डिफरेंशिएटर बताइए, और अगर आपके पास डिफरेंशिएटर है तो आइडियली यू कैन रीच आउट टू इनक्यूबेटर्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग विथ आइडियाज आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं।
So that is exactly how partnerships work, right? But the most important part here is you need to have a differentiator. Without differentiator, customers do not have any motivation to choose you versus other customers. No, sorry, other competitors. I hope I've answered your question, Ashish. Can you please take an example from any grassroots frontline community entrepreneur? Okay. See, सबसे important चीज for any of the grassroots products is you identifying communities that can partner up with this, and based on the differentiator of your product. Now, what one thing that we have to understand is क्या मार्केट को आपकी पोजीशनिंग से फर्क पड़ता है? Is the market, does the market care about is this a grassroots product or not? That is a very important aspect that you have to understand. And for you to understand this, again, profiling is one of the most important things that you need to do. If you're not able to do that, it's going to be a very difficult and a very long journey for you to identify the mass market and sell it at a mass level. How to get GEO optimization for a website? GEO, again, it's a very simple question that you can ask you can ask GPT or Perplexity, and it will give you the step-by-step optimization technique, and you just have to continue to follow it. The most important thing that you need to do for GEO optimization is create a lot of content. GPTs or GEOs, generative engine optimization, basically picks up content that has very high authority. मतलब अगर आप न्यूज में अगर आप फीचर होते हो तो the chances of you being optimized is very higher. Okay, and I have listed down multiple methods of distribution, multiple methods of discovery, multiple methods of both outbound, inbound, organic, and paid, so you can get started. How do we spread awareness through small scale advertising? How do we reach out to our customers? See, depends on your product, and this is the thinking that you have to do. Okay. For example, if you are doing this, if you want to create awareness that your product is available in the supermarket, usually people go to local influencers. Yeah, you create a lot of content, right, around your product, around the behind the scenes of your product, around the differentiator of your product, so that people get interested, people get excited, people get curious about your product and go and ask for your product in the supermarket where your product is available, and also places where your product is not available. This is exactly how you generate demand for your product. And the only simple way to create awareness is creating a lot of content, lot of useful, interesting, and entertaining content that can help people know about your product. All right. Please instruct about app development. Nazia, the write-up on the slide within different boxes. You can download it and you can see it. I'm sure this screen share is not very clear, but you can download the whole thing and uh, have a better view at it. Instruct about app development. Lata, I don't think I understand your question. Lata, can you please... So this was go-to-market strategy development, guys. I will take questions. We have about 20 minutes. I can spare about 15 minutes with the questions, and then we'll wrap up. All right, Miraj. So before the chat is opened up for audience questions, there are a few questions that have already come to us. So I will just start them one by one. First one is,
in your entrepreneurship journey, especially during the GTM phase, sometimes you must have come across a situation where go-to-market strategy was technically 100% correct, but emotionally or culturally misaligned. So, how do you tackle that situation? Um, Very good question. Go to market is not mathematical at all. Go to market strategy में 2 plus 2 is not equals to 4. Okay. The market, we have to understand and respect that the market has a mind of its own, right? You can build the best product in the world, but the market will still not accept it, right? You can, create the best proposition, best offer in the world, and the market will still not like it, right? And this is something that we have to understand and respect with respect to what the market does. And this is exactly also why I think, God has uh, his own beautiful way to help the whole universe survive. सबकी अपनी अपनी मार्केट है, सबका अपना अपना टेस्ट है. किसी को बिरयानी के साथ गुलाब जामुन पसंद है तो है, right? We have to understand that and we have to respect that. So short answer, go to market strategy is non-mathematical. It's not 2 plus 2 equals to 4, and there is a lot of learning and iteration. And this is exactly why if you look at GTM Canvas ka pehle 3 boxes, you will see iteration number, right? So you keep talking to your market. Different people will tell you different things, and that is how you iterate, right? Hmm. And at the end of the day, you have to identify that small subset of those people who love your product, which is why mathematically, when I was explaining the handpick users wala part, we came down to the number 33% only, right? Yes. And in real life, it's even more lesser, right? It's not more than 15%. And that is exactly how it is. If you look at Google K industry benchmarks, the standard industry conversion rate is not, more than 1.5 to 2%, right? Mane, you will pitch your product to 100 users and only 2 out of 100 users will convert, right? And this is something that we have to accept and build on top of it. The rules are same for everybody, whether you are Google or a new startup or a grassroots entrepreneur, doesn't matter. Rules are same for everybody. All right. Now I will take 5 very quick rapid fire questions, 30 seconds each. First one is first reaction when your go to market strategy does not land well with the right target audience. Option A, defend. B, reframe it. Or 3, ignore it. Reframe it. Okay. All right. Next one. While creating your GTM strategy, what is most important? Your users, your team, or your gut instinct? Users. All right. What is more hard to say no to? To your team, to users, or to yourself? Users always. So that means you can say no to your team and yourself. Absolutely. It's very easy to say no to your team. It's very easy to say no to yourself, but it's very difficult to say no to your users because your users dictate what product you build and how you build it. Okay. Next one is very interesting, and I personally wanted this answer as well. Uh, you have been a founder, serial founder yourself, and you keep on interacting with hundreds of founders on a day-to-day basis. So, in the journey of building an enterprise or even a small-scale startup, what fades first? सबसे पहले क्या हवा में उड़ के जाता है? Founders' fear or founders' ego? Ego. Okay, awesome. If you had to choose between what comes first, the clarity, sorry, if you had to choose between growth comes from clarity or courage. Uh, this is a tough one because I think it starts with courage and it has to lead to clarity because without courage, I don't think you can even get started, right? Mm-hmm. And it's not easy. So it definitely takes a lot of courage for you to get started and move up the ladder. Mix of both. Yeah. All right, last one. In 2026, what attracts customer more,
Logic, sincerity, or emotions? Definitely not logic. I might get a little controversial with this one, but it's definitely not logic because, again, like I said, logic is 2 plus 2 equals to 4. But these days, and my personal experience interacting with, a lot of new age founders, with a lot of new age products and designers and stuff, I see people make buying decisions, wanting to give a try to new products, right? This is not entirely emotional, but it's also wanting to give new people a chance, right? And I think times have changed and we have become very accommodating with low performing products as well. We are not we become very tolerant, and it's a nice thing. But the brands cannot misuse that trust, cannot misuse that opportunity, that cannot they cannot misuse or take it for granted. All right. Now we are open to taking 5 questions from the audience. There are 170 people on Zoom and there are some 120 people on Instagram. So we'll take 5 quick questions. Please shoot. And even if somebody wants to come live, we can unmute their mic and you can ask your question verbally. आप अपना सवाल कैमरे पे आके पूछ सकते हैं. Just raise Uh, your hands and I'll open the camera for you. Yeah, go on, Mr. yeah, Janki Ram Reddy. yeah. Hi, sir. I have seen the GTM Canva. So, but my question is, sir, you in the first you told most of the, I mean, like the products in the market, they don't identify the proper entry point. So, as per their consideration, startup and the business have their different things, right? Startup comes with the innovation, business comes with the product. Will they buy it and they'll resell it in some cases? But when they do it in a business point of view, how they'll identify the proper channel to say this product is better than other? See, the primary difference between a startup and a business is innovation, like you rightly said, Yeah. right? And innovation itself, by the virtue of its terminology itself, has to bring in value and differentiator. Okay. Okay. And every value or every differentiator that you bring on the table has a market of its own, right? It serves us a particular purpose. Until and unless it never delivers on the value, it cannot scale, it cannot find its initial set of users. And the best example is AI versus blockchain. Okay. Blockchain 2020 until 2023, there was a lot of hype about blockchain. People, industries, venture capitalists, many tech giants, they were trying to hard push blockchain, but the value of blockchain was not very clear to the market, right? So the adoption of blockchain as a technology did not happen the way AI happened, right? And AI did not need that hard push. It demonstrated value right from day zero, right? Right from the day when GPT went public, right? People understood the enormous amount of opportunity and optionality that GPT gave, and the problem that it was solving. Right? It wasn't just restricted to content writing. People started using it for many different purposes, and the market figured it out Yeah. itself. Yeah. So that is the biggest difference between these two. So you cannot ideally compare between a startup and a business, because businesses usually have sorted market, sorted go to market, and a very structured and low risk entry point, which is not the case with startups or Yeah. any And product sir, technology. and also I have been observing the current trends in the market. Every owner of the business or a startup, they are meant to be as their own influencers. Like they're trying to educate the customers and what benefits you'll get out of this product or service. How do you take this, sir? That is the right way to do it. In fact, I've been saying this for a really long time. In fact, I said this publicly and got a lot of backlash for saying this when Shah Rukh Khan was doing ads for Byju's, and Byju's was, the competitor of my startup that I did very long ago. So I used to say, right, the founder is the best and the biggest ambassador of their own product, right? It creates trust. The face of a product cannot be someone who has
who's doing this, as a campaign. You cannot do that. You cannot reach out to Shah Rukh Khan if you have troubles with Byju's, which eventually happened, right? So you cannot technically do that. So brand ambassadors of any product, the best brand ambassadors for any product are the founders itself. They have to Yeah. educate and they have to build that bond and trust with their market, and that is the right way to do it, in my opinion. Yeah. Yeah. Yes, sir. Thank you very much, sir. I got a lot of clarity by this way about the GTM and all. Thank Thank you very you. much. Thank you, Janki Ram. Yeah. Now we have 9 minutes left and we will take 4 more questions. We have to end. So please stick to only one question per user. Next one is Chef Santosh. So you've been raising your hands for a long time. संतोष जी अपना माइक ओपन करके सवाल I पूछिए. also see his जी question. सर जी। जी. मीराज जी, आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया है। मेरा सिर्फ मसाले का बिजनेस है और महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से ये बिजनेस में हूँ, लेकिन आपने जो समझा है ऐसा मुझे आज तक किसी ने समझाया नहीं था और किसी ने गाइड भी नहीं किया था। और बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आज ये आपका फाइल लेके या आपने कैनवा पे बहुत ही अच्छा से समझाया, उसमें अपना डाटा रहता है। मेरा 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहला ये है कि सर, आपने जितने ग्राहक है, मेरे पास अभी 2000 लोगों का ग्राहक का डाटा है, वो सब इसमें उनका मेल आईडी या उनका कांटेक्ट नंबर सब उसमें ऐड करना है। हाँ जी. और दूसरा सवाल ये है कि शुरू अभी ये 8 पॉइंट समझे, इसमें 2 पॉइंट ज्यादा कौन से महत्वपूर्ण है मेरे मसाले के बिजनेस के लिए सर? आपके लिए पार्टनरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सर. जी जी। सिंस आपके पास ऑलरेडी 2000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, जो बहुत अच्छी बात है, आपको अब स्केलिंग अप पे फोकस करना जरूरी है. और आपको स्केलिंग अप करने के लिए आपके लिए पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, राइट? आपको डिस्ट्रीब्यूटर से पार्टनरशिप करना होगा, आपको सुपरमार्केट से पार्टनरशिप करना होगा, आपको दूसरे छोटे ब्रांड से पार्टनरशिप करना होगा जिनके पास छोटी छोटी ऑडियंसेस और कम्युनिटीज होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पार्टनरशिप्स मेरे हिसाब से आपके लिए अब ये स्टेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ के लिए. यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू. थैंक यू संतोष जी. कुणाल आप नेक्स्ट हैं, जल्दी सवाल पूछिए अपना. बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं बट टाइम. अलका जी को म्यूट करना पड़ेगा. या कुणाल जल्दी. अलका जी आपका इसके बाद नंबर आएगा प्लीज. हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. मेरा मशरूम का बिजनेस है सर, मैं 10th में हूँ. और मशरूम का बिजनेस करते हुए हमारा B2B मॉडल है, जिसमें हम हमारे डिफरेंशिएटर ये है कि हम बाकी के जो मशरूम ग्रोवर्स हैं या फिर बाकी के मशरूम जो कंपनीज है, उससे अच्छी क्वालिटी और फ्रेशनेस हम डिलीवर करते हैं. तो हमें ये जानना है कि B2B जाते हुए हमें शॉपकीपर्स के साथ कैसे मतलब डील करनी चाहिए, या शॉपकीपर्स को कौन से एडवांटेजेस हमें दिखाने चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट को और ज्यादा आगे रखें. ओके. देखिए, शॉपकीपर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं यूजुअली, राइट? स्पेशली अगर आप B2B में हैं. एक है द मार्जिन. आप उनको कितना मार्जिन प्रॉफिट कमा के दे सकते हो, आपका प्रोडक्ट उनको कितना मार्जिन दे सकता है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट दे केयर अबाउट. ठीक है? अगर आप उनको ऐसा मार्जिन दे सकते हो जिनसे वो आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आपके सबसे ज्यादा लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, वो सबसे ज्यादा आपके लॉयल सेलर्स बनेंगे. ठीक है? वो पॉइंट नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 2, बहुत बार होता ये है कि B2B के केस में भी, सो B2B मतलब आपके जो शॉप कीपर्स हैं, दे सेल योर मशरूम या दे सेल इट उनका बना के. यू आर म्यूटेड. हेलो. हाँ जी. वो हमारे मशरूम डायरेक्ट सेल करते हैं, बना के नहीं. ओके, परफेक्ट. हम इसका बनाते मतलब ये है कि आपको अगर आप एक ऐसे ब्रांड बन सके जो सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा डिमांड हो मार्केट में, राइट? आपके ब्रांड का नाम क्या है?
ग्रोनेक्स। ओके, वेरी नाइस। तो आपको सबसे पहले तो उनको मार्जिन देना है, और दूसरा आपको बहुत बड़ा रिकग्नाइजेबल ब्रांड बनना है। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आप कर पाएंगे तो आपके जो B2B पार्टनर्स हैं वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम्म। ठीक है। यस। यस। एंड कुणाल, दूसरा एक मतलब, हेलो। यस कुणाल, सर, दूसरा एक, बाकी में है तो आपको एक ही क्वेश्चन से अभी तक रोकना पड़ेगा मुझे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट चीज, वैशाली पाटिल। वैशाली जी लगता है बिजी हैं। ओके, एक चैट में सवाल आया है उत्तराखंड कोट द्वार से। पूजन सामग्री हर्बल प्रोडक्ट में 5 साल हो गए, हमारे बिजनेस के लिए क्या बेस्ट होगा? ओके, उत्तराखंड पूजन सामग्री हर्बल प्रोडक्ट में 5 साल हो गए, हमारे बिजनेस के लिए क्या बेस्ट होगा। ये आपके अगर प्रोडक्ट हैं तो जैसा मैंने शेफ मसाले संतोष जी को बताया, आपको भी पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी, सुपरमार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उनके द्वारा आप अपना मार्केट एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कुणाल को भी मैंने अभी बताया, ब्रांड और आपके मार्जिन्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई एम नॉट श्योर आपका B2C बिजनेस है या B2B बिजनेस है, बट अकॉर्डिंगली यू कैन गेट स्टार्टेड विद दैट। ओके, Sahil, नेक्स्ट I सवाल think है we can take गौरी। only one last. यस, लास्ट सवाल है गौरी प्रत्युषा का। Hi, sir. Thank you for giving me this kind of opportunity. Uh, you said that same shops was kept with the same idea. Means you said the answer was if the KFC was came today, the taste and quality was different, as you said that answer. But when it comes to the app development, suppose if I started an app for my innovative idea, started an app with my innovative idea. Same featured app was started by another person means how could we face that situation? And that is what I said, Pratyusha. You need to have a differentiator. If anybody can come and create the same thing, what is that one thing, yeah, one reason for which your customer will choose you and not your competitor, is the question that you need to answer. Okay, so differentiator is very, very important, and the differentiator in app development is, usually very low. I'll give you another. So I'll not give the KFC wala example since you are in tech. I'll give you a tech wala example. Yeah. Uh, do you know Perplexity? Yes, sir. So Perplexity and ChatGPT. These are two exact same products. Yes. Correct. Now, Yes, sir. what is the differentiator between these two products? It comes to the ideas means when we ask them a question, it gives the answers that when it comes to the chat GPT or when it comes to the perplexity, it will give the different answers according to those two apps. So the two very important, differences between any of these, platforms. First is the quality of search results. Okay, the quality of ChatGPT search result is very different. Perplexity is very different. Claude is very different. ठीक है, तो यहाँ पे what we do is these three platforms are meant for three different purposes. Okay, and they have created their category that way, so you have to identify your category and build your market that way. Okay, but if Okay. you are getting into an existing category, then you are chasing an already crowded market, and it will be very difficult for you to sustain. Yes. Okay, sir. Okay, Yes, sir. Thank you, sir. thank you. ऑलराइट, थैंक यू प्रतीक्षा। सो आई नो कि बहुत सारे लोगों को सवाल पूछना है, बट समय की पाबंदी के बजाय हमें इस सेशन को अभी रोकना पड़ेगा। तो आपके जितने भी बाकी बचे हुए सवाल हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट एंड सेंड इट टू अस थ्रू ज्योत्सना जी। आप मुझे मालूम है कि आप सब लोग अपने अपने स्टेट के यस समिट व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं। अपने सवाल उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, और जो भी सवाल आपको मिराज जी से डायरेक्टली पूछना है, हम कोशिश
नहीं, सबका आंसर आपको टेक्स्ट के थ्रू भेजा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद दिल से। एक पुरानी कहावत है, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि हम हमेशा कथा सुनते आते हैं। बचपन से हमें दादी नानी ने कहानियां सुनाई हैं, कथाएं सुनाई हैं। एक होता है कथा, एक होता है कथाकार। आज के सेशन में आपने कथा भी सुनी, आपने कथाकार को भी देखा, लेकिन मिराज ने जितनी भी बातें बताई, अब आपकी बारी है उस कथा सुनने के बाद, वापस जाने के बाद ग्राउंड पे उन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे, इनोवेशन जर्नी में प्रॉब्लम्स आना ही आपके पास। अगर मैं एक पन्ने में अपने सारे प्रॉब्लम्स लिख दूं और दूसरे पन्ने में आपको जहां पहुंचना है उस सक्सेस का पैरामीटर लिख दूं, और मैं आपको बोलता हूं कि इस पन्ने से अपने प्रॉब्लम्स को फाड़ के अलग कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका सक्सेस का पैमाना भी फट के अलग हो जाएगा। सिमिलरली इनोवेशन जर्नी में प्रॉब्लम्स आते रहेंगी। जो भी बातें मिराज ने बताई है उनको ग्राउंड पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप और अच्छे से सवाल पूछ पाएंगे नेक्स्ट टाइम पे। एंड बी फ्रॉम तेलंगाना इनोवेशन सेल आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू द ग्रैंड फिनाले। आज से 12 दिन के बाद आप लोग सब हैदराबाद में मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिराज को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। मिराज, एक लास्ट मैसेज सारे 200 लोगों के लिए जो फाइनल में सिलेक्ट हुए हैं और हैदराबाद आ रहे हैं, एंड व्हाट आर वी ऑफरिंग देम फ्रॉम हैदराबाद बीइंग द होस्ट ऑफ यस समिट? Okay, Sahil, I'm going to keep it like very short. Yes. The stage is yours, guys, to all the participants, to all the contestants, and all the potential winners. Please एक बात ये समझिए कि आप जिस जर्नी में हैं वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होने वाली हैं, एंड दैट इज वेरी फाइन, ठीक है। प्लीज फील फ्री टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड एवरी मिस्टेक विल ब्रिंग इट्स ओन लर्निंग्स, एंड यू हैव टू बी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत कम लोग करते हैं, तो यू गाइज आर ऑलरेडी विनर्स। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू। और हम लोग जब इन पर्सन मिलेंगे तो बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड we'll have a lot of fun here in Hyderabad, and I'm glad this is happening in Hyderabad and TGIC is getting to host this. So looking forward to serve you all, meeting you all, and very very excited about all the brilliant ideas that I'm going to witness very soon. So thank you so much, and welcome to Hyderabad. थैंक यू मिराज। आप सब लोग के लिए एक लास्ट गुजारिश, लास्ट रिक्वेस्ट, आज के सेशन से जो भी आपकी लर्निंग्स रही है, प्लीज फील फ्री टू टेक दिस स्नैपशॉट्स ऑफ दिस सेशन, शेयर इट अक्रॉस सोशल मीडिया। हमारा हैंडल है टीम TGIC, यूथ एड फाउंडेशन का हैंडल है @YAF। सो इसको जितना ज्यादा हो सके आप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, मिराज को टैग कीजिए, TGIC को टैग कीजिए, क्योंकि ज्ञान वही आपके पास बचता है जो जितना ज्यादा स्प्रेड होता है। तो please keep spreading the knowledge that you have gathered today. Thank you so much everyone. Thank you. Tomorrow same time, and if possible on video for some time, we'll just take the group photo. Yeah. Kishori, done? Yes. Yes, it is done. Done. बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. आप सब लोग का। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Platforms को Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. धन्यवाद सर। Thank you so much. Wonderful session. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, sir. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, sir. Kishori, can you? Thank you,